नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर पर। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा में क्वेश्चन नंबर 61 से डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग 60 नंबर तक डिस्कस कर लिए थे। ये सीरीज हमारी चल रही है जो एसएससी सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आए हैं क्वेश्चन उसकी, ठीक है ना। हम लोग परसेंटेज पढ़ लिए, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिए, अलजेब्रा भी हमारा खत्म होने वाला है 2 क्लास में। इस क्लास में, इसके बाद 1 क्लास और होगी, ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आइए समझते हैं अपने सवाल को। और जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सारे सवाल को लगाइए जरूर, अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए देखते हैं, सवाल को दिया है a बटा बी बराबर 7/6, तो 6a धन 13b बटा 6a माइनस 13b का मान क्या होगा। देखो a सीधे सीधे आप ऐसे वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 7 रख दो, b की वैल्यू 6 रख दो, उत्तर आ जाएगा। उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a की वैल्यू 7 रखोगे, 7 42 हो जाएगा। a की वैल्यू 7 42, 13 78, 42 और 78 कितना हो जाएगा, 78 2 80, 80 40 120। नीचे क्या हो जाएगा ये हो गया 7 42 और माइनस क्या हो जाएगा 78। तो 42 में से 78 आप घटा, 78 में से 42 घटेगा तो माइनस में हमारा उत्तर आएगा। यहां से ये बचा 6 और ये 7 में से 4 गया 3। अब आप काट दो, जितना कट रहा उतना काट दो, ठीक है ना। 12 से कटेगा, 12 धाम 120, 12 3 36, तो -10/3। -10/3 आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल आसान था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे, ठीक। चलें अगले सवाल पे, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है 62। देखिए 62 समझिए और लगाइए। देखिए बढ़िया सवाल है, सवाल अच्छा है। क्या दिया है सवाल में, P बराबर x बटा वाई प्लस जेड, क्यू बराबर y बटा वाई प्लस जेड, आर बराबर जेड बटा एक्स प्लस जेड। हमें बताना 1/2 धन 2p धन 1/2 धन 2q धन 1/2 धन 2r। ये एक टाइप की ऐसी है ना, ये सीरीज टाइप की चलती है। जिस तरीके से इसका मान आएगा उसी तरीके से इसका आएगा, उसी तरीके से इसका भी आएगा, ठीक। आइए समझते हैं। देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, जैसे हमें इसका मान बताना है ना, तो मैं सबसे पहले इस पहले वाले को पकड़ूंगा। इसमें से मैं क्या करूंगा, 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, इसमें से भी 2 को बाहर निकाल लूंगा, इसमें से भी 2 को बाहर निकाल लूंगा, यानी कि पूरे में से 2 बाहर निकल जाएगा। तो मेरा 1/2 तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं एक को हल करूंगा, इसी एक को हल करूंगा, इसी के बेस पे इन दोनों को रख लूंगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जब ये 2 को बाहर कर लिया तो 2 तो यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ भी बचा 1/1 प्लस पी बचा, यही बचा ना। और इसी p की वैल्यू मुझे दिया हुआ है x बटे वाई प्लस जेड। इसी p की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x बटे वाई प्लस जेड, x बटे वाई प्लस जेड ये दिया हुआ है। जब इसका तिरछा गुणा करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे y प्लस जेड, और y प्लस जेड ऊपर चला जाएगा बाद में, तो ऊपर y प्लस जेड, नीचे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा क्या बना, ओवरऑल, ओवरऑल बना y प्लस जेड ऊपर हमारा गया, y प्लस जेड हमारा ऊपर चला गया, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार से मैं अगर अगले को करूंगा तो हमारा ये क्या हो गया, y प्लस जेड हो गया, और नीचे क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे बचा ना। तो इसी प्रकार से मैं जब आगे बढ़ूंगा तो अगले में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे y प्लस जेड बचा है, तो यहाँ पे y जेड था, वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स होना चाहिए था ना, यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे एक्स जेड होना चाहिए था, और यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है ना। वाई जेड एक्स वाई जेड ये होना चाहिए था, सवाल में इतना है, इसको सही कर लेना। ये यहाँ पे वाई नहीं होगा, यहाँ पे एक्स जरूर होगा, बिना एक्स के काम ही नहीं होगा। तो देखो अब जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाई जेड आया है ना, जैसे यहाँ पे वाई जेड है, वाई जेड आ गया, एक्स जेड है तो ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस जेड, नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका डायरेक्ट उत्तर मारता दौड़ के, देखते ही दौड़ा के। इसमें क्या आएगा, अगले में क्या है, एक्स प्लस जेड है तो ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस जेड,
एक्स प्लस वाई है तो ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, नीचे क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। ये कैसे आएगा मैंने बता दिया, एक बार शुरू में मैं बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। हर अगर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, जोड़ोगे तो एक्स 2 बार, वाई आपका 2 बार, जेड 2 बार, यानी कि 2 कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऊपर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नीचे हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, केवल ऊपर 2 बचेगा, और यहाँ पे गुणे 1/2 है तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपको क्या बचेगा ये। ऐसे सवाल को देखो हमने किया भले ऐसे ना, लेकिन मैं इसको देख के एक बार में समझ गया। इसको जब आप यहाँ से इतने को जब सॉल्व करोगे इतना तो आपको पता चल जाएगा, यही चीज आगे भी आएगी और ऐसे कटेगा, ऐसे ही हमारा एक आ जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 63 पे, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक, समझ गए, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 63 देखिए क्या दिया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 4y माइनस 4/y बराबर 13, तो वाई स्क्वायर धन 1/y एक्स स्क्वायर का मान बताना। वाह, वाई कर लो भाई, ऐसे थोड़ी ना सवाल आएगा, यहाँ भी वाई ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ भी वाई बना लो। इसका मान बताना है तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बचेगा y माइनस 1/y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। अगर y माइनस 1/y इतना है और हमें इसका मान निकालना है तो दोनों साइड का वर्ग कर दो, तो 169/16 और प्लस 2 ये हो जाएगा इसका मान, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यही आएगा। 16 दूनी 32, 32 इसमें आप जोड़ दो, 32 जोड़ दो तो 70 और 300, 102 में से एक कम 101, 201, 201/16 यही आ जाएगा। तो 201/16 कहाँ बन रहा है, 201/16, अरे भाई 16 के 16 4 20, 16 दूनी 32 और 9 41/16 यही बनेगा हमारा 12 सही, 12 सही 9/16 ये वाला है, 12 सही 9/16 आपका उत्तर बन जाएगा। समझ गए ना सवाल को, बढ़े आगे। ऐसे ही जितना जल्दी सवाल को लगाओगे, जितना जल्दी समझोगे, उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए ये सवाल है, देखिए क्या दिया हुआ है सवाल में, दिया है x प्लस 1/x बराबर 9, तो x की घात 4 धन 1/x की घात 4 का हमें मान बताना है। x की घात 4 धन 1/x की घात 4 का मान बताना है। अगर इसका मान 9 है और इसका मान बताना है, सीधे इसका वर्ग करके 2 माइनस करो, एक बार फिर वर्ग करके फिर 2 माइनस करो, 9 का वर्ग 81, 81 में से 2 गया कितना 9 का वर्ग 81, 81 में से 2 गया 79, 79 हो गया। फिर 79 का वर्ग करके 1 माइनस 2 माइनस कर, 79 का वर्ग 9 9 81, यानी कि अंत में 1 आएगा, इसमें से आप 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में 2 जाएगा 9, इकाई अंक पे तो 9 आएगा, इकाई अंक पे 9 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये हमारा काम आसान हो गया भाई। इसका वर्ग करोगे 9 9 81, लास्ट में 1 आएगा ना, और उसमें से आपको 2 माइनस करना ही पड़ता है वर्ग करके, इसका क्या आएगा वर्ग करके -2 आप करोगे तभी तो इसका मान आएगा। तो 9 9 81, 11 आएगा, -2 करोगे, यहाँ से एक रिमाइंडर लेकर 11 2 के 9, इकाई अंक पे 9 आएगा, तो हो गया उत्तर हमारा ये। आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर नेक्स्ट ये है 65, सवाल नंबर 65। अच्छा 65 को अब अभी रुको, इसको 65 को अभी रुको, पहले सवाल नंबर आते हैं 66। ठीक, 66 नंबर का सवाल पहले लगाओ। 65 नंबर का सवाल जबरदस्त है, इसको मैं बताऊंगा, इसको आपको सिखाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 66 और उसमें लगेगा, उसको मैं टाइम दूंगा, कम से कम उसमें 5-7 मिनट का समय देके आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 66 नंबर का देखिए, उसको मैं अलग से उस पर एक वीडियो लेके आऊंगा सवाल पे, क्योंकि देखो हमें सोचना पड़ता है, कभी कभी हमें उल्टा चलना पड़ता है, ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उल्टा चला जाता है। y माइनस 1/y बराबर 4 है, तो y की घात 6 धन 1/y की घात 6 का हमें मान बताना है। तो आप क्या करो, इसका वर्ग करके फिर उसका घन कर दो, वर्ग करोगे 4 × 16, 16 2 18, 18 का क्यूब करके -18 × 54 घटा दो, तो इसका मान आ जाएगा।
18 का क्यूब कितना होता है? 18 अठारह 324, 324 और 18 में कितना होता है? 18 का क्यूब 49 13 5832, 5832, शायद 5832 और -54 कर लो तो घटा लो। 12 में से 4 गया 8, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा ये 7, 57 78, हाँ सही है। इसका मतलब हमने क्यूब 18 का सही लिखा था। ठीक है ना, तो क्यूब वूब याद कर लो भाई 30 तक, 30 तक क्यूब याद कर लो तभी काम चलेगा। और जैसे सवाल बता रहे हैं ना ऐसे ही करना पड़ेगा तब काम चलेगा। ठीक है ना, तो इतना आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, नहीं करोगे तो मैं पटक पटक के करवाऊंगा। कैसे? पटक पटक के। ठीक, इसको देखो, एक्स स्क्वायर -15 प्लस 1 बराबर 0, एक्स की घात 4 माइनस, तो हमें बताना है एक्स की घात 4 -223 एक्स स्क्वायर प्लस 6 का मान। देखा, सवाल सेम है बस सवाल में बदल दिया है तरीका पूछने का। क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा होगा x प्लस 1/x, जब निकालेंगे हम ये बराबर 15 आएगा, आएगा ना। आप जब इसका वर्क कर दोगे, इसका आप वर्क कर दोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 225 में से 2 गया 223, ये आएगा। अब देखो जैसे ही मैं, अब उसने कुछ नहीं किया, उसने इतना का मान नहीं पूछ के ये पूछ लिया है, लिखा यही चीज है लेकिन पूछा ये है। प्लस 6 भी जोड़ दिया उसने। इसका इधर गुणा करेंगे और इधर गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4, ये इधर से आएगा एक्स स्क्वायर लेके तो -223 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। हमें लेकिन किसका मान बताना है? हमें तो इतने का मान बताना है, इतने का मान हमें बताना है। हमें यहाँ पे +6 भी लाना है, यानी कि हमें यहाँ +6 लाने के लिए अगर मैं +5 इधर भी जोड़ दूं, +5 इधर भी जोड़ दूं तो ये बन जाएगा एक्स घात 4 -223 एक्स स्क्वायर और +5 और 1 6 बन जाएगा, और इसी का मान इधर पर क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसका उत्तर हमारा क्या बनेगा 5। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, आप उत्तर बना लेना क्या 5। बढ़े आगे अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा ये 68, 68 नंबर का सवाल देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? P प्लस क्यू प्लस आर बराबर पी क्यू आर, और ये बराबर है 1/p धन 1/q धन 1/r बराबर है। इसका मतलब इसका भी मान 1 के बराबर, इसका भी मान 1 के बराबर, और यहां से आप निकालोगे ना तो यहां से आपको पता चलेगा पी क्यू धन क्यू आर धन आर पी बराबर पी क्यू आर के, और पी क्यू आर का मान 1 है तो मतलब इसका भी मान किसके बराबर 1 के। सवाल में यही है और हमें इसका मान पूछा है, इसका मान हमें पूछा है, तो इसका मान निकालने के लिए हमें पता है एक की पी की क्यूब धन क्यू की क्यूब धन आर की क्यूब -3p/q/r बराबर होता है p धन क्यू धन r। p धन क्यू धन r का मान क्या है 1 है, फिर ब्रैकेट में p धन क्यू धन r का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -3p/q धन qr धन rp, उसका मान 1 है तो इसका मतलब -3। ठीक, हमें इतने का मान बताना है, तो देखो इतना माइनस इतना बराबर इतना आया है, 1 का वर्ग 1, 1 में से 3 गया -2, -2 बराबर आ गया इसका मान, और इसका मान तो सवाल में पी क्यू आर बराबर 1 है ही, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये -3 हो गए -2, यानी कि हमारा पी क्यूब धन क्यू क्यूब धन आर क्यूब बराबर जब करेंगे यहाँ -2 आया है, और इधर इसका मान जब आप 1 रखोगे तो इधर -3 बन जाएगा, -3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3, और इसका मान क्या आ जाएगा प्लस का 1, +3 -2 मतलब +1, तो एक उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख के एक लाइन में इसको कर सकते थे, आसान सवाल था, सबका मान 1 था तो इसका मान 1 से अलग कैसे आता, बात समझ रहे हैं? ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है लेकिन यहाँ बता रहा हूँ। अगला 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
256x⁴ माइनस 16y², इसका हमें मान बताना है, क्या आएगा, सरलीकृत मान बताना है, ठीक है ना। ठीक है, हम तो बताएंगे। अच्छा, आप इसको क्या लिख सकते हो, 16 256 और 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16x² और माइनस 4x, और सॉरी y, माइनस 4y², 16x² माइनस 4y² और एक ब्रैकेट में 16x² प्लस 4y², ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब आप ये बताओ, ये वाला इससे तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, तो ऊपर इतना बचेगा, नीचे इतना, और इसमें से जब आप क्या कॉमन कर लोगे, आप 5 कॉमन कर लोगे ना, अगर इसमें से आप 5 बाहर कर लोगे तो ये बचेगा 16x² माइनस 5 × 20, 4y², यही बचेगा, और फिर इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा आपका 5 बचा, तो 1/5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से सवाल को देख के समझिएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या 70 क्या दिया हुआ सवाल में, 7a माइनस 7/a प्लस 4 = 0, तो a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब -1 का मान बताना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, आप यहां से सबसे पहले इस 4 को उधर भेजो, 4 को उधर भगाओ, तो a माइनस 1/a बराबर आपका आएगा माइनस का 4/7, ये आएगा। अब क्यूब का मान निकाल लो आप, a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब का मान आ जाएगा 4 × 16 × 64, 7 × 49 343, और माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा -3 × 4/7, -3 भी होता है ना, तो माइनस वाले में +3 भी होता है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहां पे होगा 4 × 12, ऊपर हो गया ये हुआ -64/343, और ये हुआ माइनस का 12/7, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 343 नीचे एलसीएम हो जाएगा, 343 एलसीएम हो जाएगा नीचे, सही है ना, तो नीचे 343 आएगा, फिर तो मेरा तो काम ही बन गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन भी देख लेंगे तो केवल इसमें है, उत्तर हमारा माइनस में ही आएगा, यहाँ पे भी देखो माइनस में उत्तर को आना है, तो यही हमारा हो जाएगा उत्तर। मैं आगे सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं आगे क्यों सॉल्व करूं, अगर मुझे पता चल गया कि आंसर यही होना है तो मैं आगे क्यों लगाऊं, मैं नहीं लगाऊंगा, आपका मन करेगा तो लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 71, आज 75 नंबर तक सवाल को करेंगे, उसके बाद फिर आगे कल करेंगे, 15-16 क्वेश्चन बचेगा, उसको अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक। यहाँ देखो x² प्लस 2x माइनस 63 अपॉन x² प्लस 14x और प्लस 49, इसका मान बताना है। ये तो फैक्टर है ना, 7 9 63 और 9 से 63 और 9 में से 7 गया 2, ये 7 7 49, 7 7 14, ठीक है ना। तो नीचे तो प्लस वाला आएगा, ऊपर का प्लस वाला कट जाएगा, ऊपर माइनस वाला बच जाएगा, ऊपर माइनस वाला बचेगा और नीचे x + 7 बचेगा, तो जिसमें भी ऐसा होगा ऊपर माइनस वाला बचेगा, नीचे x + 7, चौथे में है। अच्छा इसको तो मैं बिना लगाए भी, हम लोग बिना लगाए भी समझ सकते हैं ये है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं फिर भी। इसका आप गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा, देखो गुणनखंड ऐसे क्या है, x² प्लस 9x, x² प्लस 9x माइनस 7x और माइनस 63, ऐसे करते हो ना, लेकिन ऐसा करना नहीं है, नीचे x², ये तो क्या है, x + 7 का ये होल स्क्वायर है, इसको करो ही मत, ये तो दिख रहा है ना x + 7 का होल स्क्वायर, x + 7 का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है ना x + 7 का होल स्क्वायर, तो इसको करो ही मत।
यहां से x प्लस 7 आ जाएगा आपका, देख रहे हो, x कॉमन लोगे, x प्लस 9, और यहां से x माइनस 7 और x प्लस 9, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7 और x प्लस 9, ये होगा। अच्छा, लेकिन इस सवाल में यार गड़बड़ दिया है भाई, सवाल में गड़बड़ ये दिया है कि ऐसा तो कटेगा ही नहीं, ऐसे तो कटेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको माइनस कर लो, इसको कर लो माइनस और इसको कर लो प्लस, तब सही है। इसको कर लो माइनस और इसको कर लो, अगर उसको माइनस दोनों को रहने देते हैं, रात, अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक। तो x माइनस 9 आ जाएगा और x प्लस 7 आ जाएगा, सही है। 7×9 = 63, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ये तो माइनस ही रहेगा, ये तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस ही रहेगा। चलिए ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप जब कॉमन करोगे ना, यहाँ पे x निकालोगे तो x माइनस 9 बचेगा, अब ये x माइनस 9 बचेगा, और यहाँ से 7 कॉमन करोगे तो x माइनस 9 बचेगा, और ये x प्लस 7 बचेगा। x प्लस 7 से इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर x माइनस 9 नीचे x प्लस 7, ये बच जाएगा। देखिए यार सवाल बहुत गलत दिख रहा है, गलत दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सही कर करके तो लगा ही रहे हैं, लेकिन टाइम तो वेस्ट ही हो जाता है, टाइम तो कुछ हमारा बर्बाद ही होता है इसके पीछे, लेकिन क्या करेंगे, अगर मेहनत कम करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक, इसमें किसी की क्या गलती। देखिए y प्लस 1/y बराबर 4, तो y की घात 6 धन 1/y की घात 6 का मान क्या होगा, अगर y प्लस 1/y बराबर 4 है तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 में से 2 गए 14, और y की घात 6 धन 1/y की घात 6 हो जाएगा 14 की घात 3 माइनस 14 तियां 42, इतना हो जाएगा। इकाई अंक देखो सबका अलग अलग है ना, तो इकाई अंक से लगा लो, 4 चौका 16 चौका 64, यहाँ पे इकाई अंक पे आएगा 4, यहाँ पे इकाई अंक पे है 2, 4 में से जाएगा 2, इकाई अंक पे आएगा 2। अगर आपको 14 का क्यूब नहीं भी पता है, 2744 होता है वैसे, 2744 में से आप 42 घटाओगे 2702 आएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो 14 का क्यूब मतलब इकाई अंक पे आएगा 4, और यहाँ इकाई अंक पे 2 है, 4 में से 2 गए 2, इकाई अंक पे 2, ना तो इसमें ना तो इसमें ना तो इसमें, केवल और केवल इसमें है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक, सही है ना। देखिए क्या है सवाल, सवाल में दिया हुआ है x की घात 17 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग करने पे शेष क्या आएगा। अगर इससे भाग करके शेष हमें इसका बताना है तो x बराबर -1 रख दूंगा, मतलब इसका मतलब यही है, मैं x प्लस 1 बराबर 0 कर दूंगा, और x बराबर -1 रखने पे जो शेष आएगा वही इसका शेष हो जाएगा। x का मान -1 रखोगे तो यहाँ पे x पे घात 17 -1 पे घात 17 मतलब -1, और ये हो गया +1, हो गया 0, शेष 0, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शेष हमारा क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़े अगले सवाल पे, सवाल नंबर अगला लगाऊं, सवाल नंबर 74, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, इसके बाद फिर खत्म कहानी। देखो हमें बताना है क्या, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्यूब, ए प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी, इसका मुझे मध्यानुपात बताना है। मध्यानुपात बताना है तो मतलब सीधे आप अंडर रूट में इन दोनों का आपस में गुणा करा लो, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी की घात 3 और गुणे ए माइनस बी, मध्यानुपात बताना है ना तो ऐसे निकलता है, और ए प्लस बी की घात 3 और गुणे ए माइनस बी, ये है ना, ए प्लस बी की घात 3 और ए प्लस बी की घात 3 और ए प्लस बी की घात 4 हो जाएगी, और इन दोनों को मिलके ए माइनस बी की घात 4 हो जाएगी। घात 4 हो जाएगी जब, तो जब उसका वर्गमूल लोगे तो ए प्लस बी की घात 2
गुणे a माइनस बी की घात 2, यही तो बचेगी भाई जब वर्गमूल हो गई, यही है। अब यही है हमारे ऑप्शन में, तो यही उत्तर हो जाएगी। समझ गए ना? आगे बढ़े, सवाल नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सवाल नंबर अगला ये देखो, ये है लास्ट क्वेश्चन आज का 75, सवाल नंबर 75। क्या लिखा है सवाल में? एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st माइनस यू स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2st माइनस यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि एस प्लस टी प्लस यू इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ सही तो है। देखो यहां से क्या बनेगा, यहां से ये एस प्लस टी का वर्ग हो गया, ऊपर तो हो गया एस प्लस टी का वर्ग माइनस यू स्क्वायर, है ना? ऊपर तो यही है, नीचे हमारा क्या बन जाएगा? समस्या तो नीचे की है। नीचे क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्लस होगा। देखते हैं एक बार प्लस करके देखते हैं। अगर ये प्लस होगा तो ये एस माइनस टी का वर्ग बनेगा और माइनस यू स्क्वायर होगा। तो इसको अब मान लेंगे, ए को मान लेंगे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे जब करोगे तो एस प्लस टी माइनस यू और एस प्लस टी और प्लस यू हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? एस नीचे क्या होगा? एस माइनस टी माइनस यू और ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस माइनस टी ए प्लस बी, ए माइनस यू, ये हो जाएगा ना। अब देखो क्या ऊपर नीचे कोई कट रहा है? क्या कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। एस, अच्छा अच्छा सही। देखो मैं यहां से ना माइनस कॉमन कर लूं, अगर यहां से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन करूंगा तो यस माइनस हो जाएगा। समस्या फंस रही है भाई। देखो कैसे होगा, लगाइए लगाइए सवाल, कोशिश करें लगाने की। ठीक, ट्राई कीजिए सवाल को कैसे लगाया जाएगा। इतना तो नहीं होना चाहिए था ऐसे भाई, सवाल में भी कभी कभी कुछ गलती हो जाती है तो हम लोग लगा नहीं पाते हैं ना। देखिए एच प्लस टी यहाँ पे अगर ऐसे है, यहाँ पे इतना है, अगर प्लस करूंगा तो ये प्लस भी बन गया। इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग अगली क्लास में लगा लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में तो देखने पे दिमाग नहीं काम किया, दिमाग यहीं तक पहुंचा, यहाँ तक दिमाग को लगाया, अभी इसके आगे भी और अगर कहीं पे मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक, तो ऐसा हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इसको मैं एक बार अच्छे से लगा लूंगा फिर इस सवाल को बताऊंगा, ठीक? इसको छोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा अभी, क्योंकि अगर एक बार में दिमाग फिट नहीं किया ना तो फिर सवाल फंस ही जाता है, तो इसको छोड़ना ही बेहतर है। रिलैक्स होकर शांत माइंड से इसको लगाऊंगा, देखूंगा कहीं ऐसा तो नहीं सिंबल की गलती है। वैसे मुझे सिंबल की गलती तो इसमें नहीं लग रहा है, सिंबल की गलती तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या पता हो ही, क्या पता हो ही। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है,
देखेंगे इसको अपनी अगली क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।